नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं भारत के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट को डेडिकेटेड एक वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनका नाम है सम्राट अशोक, अशोक द ग्रेट। महाराज बिंदुसार और माता धर्मा की कोख से इनका जन्म होता है। साथ ही साथ महाराज बिंदुसार की कुल 16 पटरानियों के साथ उनके 100 अन्य भाई भी पैदा हुए थे, जो उनके सौतेले भाई थे। भाइयों में अशोक के सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था, जिसके कारण गद्दी के पहले हकदार सुसीम होते हैं। जो परंपरा थी राज्य की, उस अनुसार सुसीम को गद्दी सौंप दिया जाता है और अशोक को उनके अंदर काम करना पड़ता है। अशोक बहुत चक्रवर्ती थे, उनमें बहुत तेज था और जनता उनसे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ सुसीम बहुत क्रूर किस्म के एक राजा होते हैं, जो लगातार अपनी जनता का शोषण करते हैं। इस चीज को देखकर अशोक निर्वासन पर चले जाते हैं। उनको हालांकि एक मान्यता ये भी है कि ये निर्वासन पर भेजने का दंड उन्हें सुसीम के द्वारा ही दिया गया था। जब अशोक निर्वासन पे जाते हैं तो उन्हें कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनकी माँ का हत्या कर दिया गया है उनके सौतेले भाइयों के द्वारा, जिसके बाद अशोक के जो बर्दाश्त की सीमाएं थी वो टूट जाती हैं और उन्होंने हमला कर दिया अपने भाई सुसीम की तरफ। वहां अपने कुल 100 सौतेले भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक खुद को तक्षशिला का नया सम्राट घोषित कर देते हैं। देखते ही देखते उन्होंने पूरब तथा पश्चिम के सभी क्षेत्रों को जीत लिया और भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट बन गए अशोक। अब अशोक के जीवन की एक मुख्य घटना जो थी वो थी कलिंग का युद्ध। कलिंग एक ऐसा स्थान रहा था शुरू से भारत का, जिसे तक्षशिला के किसी भी शासक ने अभी तक नहीं जीता था। हालांकि अशोक का विस्तार पूरे असम से लेकर ईरान तक फैल चुका था, लेकिन अभी तक कलिंग उनसे अछूता था। इसीलिए कलिंग में अशोक का आक्रमण होता है और घंटों युद्ध के बाद कलिंग में घंटों युद्ध के बाद पूरा कोहराम मच जाता है। पता ही नहीं चलता किन की सेनाएं किन को मार रही हैं। लगभग 1 लाख सेनाओं की मृत्यु होती है और 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हो जाते हैं। तब जाके निर्णय आता है कि कलिंग के युद्ध को अशोक ने जीत लिया। जब युद्ध को जीत लेने के बाद अशोक वापस आ रहे होते हैं तो एक भिक्षुक उनकी तरफ बड़ी नम आंखों से देख रहा होता है। जब अशोक की नजर भिक्षुक के पास पड़ती है तो अशोक ने उनसे पूछा कि आखिर आप इतने मौन क्यों हैं। भिक्षुक ने अपनी चादर हटाई और उससे एक बच्चे को निकालकर अशोक के सामने रखा। बोला, क्या आप इस बच्चे को जिंदा कर सकते हैं? वो बालक एक मृत शिशु था, जिसका उम्र महज 10 महीने का था। अशोक बिल्कुल मौन थे, वो उस बालक को देख रहे थे। भिक्षुक कहते हैं कि इस बालक ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, मगर इस युद्ध ने इस बालक के भी प्राण ले लिए। अशोक को समझ नहीं आता है कि आखिर अब वे क्या करें। वो इस बालक को जिंदा नहीं कर सकते। इसके पहले कि भिक्षुक कुछ और बोलते, अशोक ने अपनी आंखें झुका लीं और वापस वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करके पूरे साम्राज्य को छोड़कर चले गए। उम्मीद है महाराज अशोक को डेडिकेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।